MPBSC नर्सिंग चैनल पर सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में आप लोग को बताऊंगा कि क्या कुछ इशारा दिया यूनिवर्सिटी ने। परीक्षा की तारीखों में फिर से आने जा रहा है बदलाव। तो परीक्षा की तारीखों को लेकर के यूनिवर्सिटी क्या इशारा दे रही है, कहाँ पे क्या बता रही है यूनिवर्सिटी, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि परीक्षा की तारीख एक बार फिर से बदली जा सकती है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो एक बारी फिर से नर्सिंग की परीक्षा की तारीखों में बदलाव आ सकता है। यूनिवर्सिटी ने दिया है एक हल्का सा इशारा। तो इस बात को आप लोग भी समझ लो कि क्या कुछ इशारा देकर यूनिवर्सिटी बता रही है कि क्या परीक्षा की तारीखों में वापस से बदलाव आएगी, परीक्षा की तारीख फिर से बदली जाएगी एक बारी। तो जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की ये खबर है। ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीमार कुलपति परिषद की बैठक में शामिल हुए। डी श्रेणी की कॉलेजों को संबद्धता देने की तैयारी, यानी जो कॉलेजों को डी श्रेणी में रखा गया था, डी श्रेणी कोटि में रखा गया था, उन सारे कॉलेजों को संबद्धता देने की तैयारी करने जा रही है यूनिवर्सिटी। पूरी बात को अच्छे से समझ ले। जबलपुर यश भारत न्यूज़ की ये अपडेट आई है। जबलपुर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का अधिकारियों का एक और कारनामा सामने आया है। इस बारी विश्वविद्यालय सहित मेडिकल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से विद्या परिषद की बैठक आयोजित कर ली। मतलब चुपके से, छिपते छिपाते इन्होंने एक मीटिंग की अरेंजमेंट करी। और उस मीटिंग में क्या कुछ बात हुई वो मैं बता दूं। इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो यह हुई कि हार्ट अटैक आने से अस्पताल में बीमार हुए कुलपति भी वर्चुअल इस बैठक में शामिल हो गए। मतलब वो भी वर्चुअली स्क्रीन के थ्रू इस मीटिंग में अटेंड हुए थे। बताया जा रहा है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों ने चिकित्सा शिक्षा के मापदंड पूरे नहीं किए, उनको आज मंगलवार को आयोजित होने वाली कार्य परिषद की बैठक में संबद्धता दे दी जाएगी। बैठक में इस मुद्दे को लेकर केवल औपचारिकता होना शेष है। मतलब कि अब फाइनल डिसीजन ही सुनाना बाकी रह गया है। दुर्भाग्य कहें इसे, ऐसा कॉलेजों जैसे डॉक्टर बनेंगे। मतलब ये दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसा कॉलेज है जहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ करके डॉक्टर बनेंगे। जिन कॉलेजों के पास भवन नहीं है, फैकल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी विश्वविद्यालय संबद्धता देकर इन कॉलेजों में डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं। कुछ पैसों के लालच में आकर के विश्वविद्यालय के अधिकारी लोगों की जान लेने के लिए अड़े हुए। मतलब एक खिलवाड़ कर रहे हैं कि कुछ पैसे लेकर के ये संबद्धता दे रहे हैं, मान्यता देने को तैयार है कॉलेजों को जिनकी कोई फैकल्टी नहीं है, जिनके कॉलेज के पास कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है। उस कॉलेज को, इन कॉलेजों से निकलने वाले डॉक्टर किस तरह का इलाज लोगों का करेंगे, यह किसी से छिपा नहीं है। और यही सारे डॉक्टर यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कल को डेट में किसी फील्ड में या किसी हॉस्पिटल में वर्क करेंगे और पेशेंट के साथ अनहोनियाँ होती रहेगी। डी कॉलेजों को संबद्धता देने पर विरोध कर चुके इसी मेंबर मालूम हो कि विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कुछ छात्रों के विरोध प्रदर्शन देकर ऐसे कॉलेजों को भी संबद्धता देने का निर्णय लिया था जिनके पास खुद का भवन नहीं है और ना ही फैकल्टी नाम की कोई चीज़ है। ऐसे कॉलेजों को डी श्रेणी में रखा गया था। ये सारी बात यूनिवर्सिटी ने अपने तरीके से जायजे कर ही बताई थी। विश्वविद्यालय के संबद्धता देने वाले निर्णय को लेकर ई मेंबरों ने विरोध किया था। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकारियों ने सारे विरोधों को दरकिनारा कर अपनी मनमानी की। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने का एक आसान तरीका अपनाया। डी कॉलेजों का निरीक्षण करने ढोंग रचा गया। ऐसे कॉलेजों का निरीक्षण तो कराया गया, लेकिन इनमें लापरवाही की गई। कागजों में निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई। बस ऊपर ऊपर एक वेरिफिकेशन के लिए हल्का फुल्का जांच बैठाया गया, ना उसके बारे में डिटेल कुछ अपडेट पता करी। ये न्यूज़ में आई। अब इस बात को मैं क्लियरली और आप लोग को समझा दूं कि बीते दिन की तारीख 14 तारीख की ये अपडेट है कि यूनिवर्सिटी वापस से वही हरकत कर रही है। BDS फाइनल ईयर के पेपर को देखो आप, 1 महीना इन्होंने एक्सटेंड करा है। फरवरी से फिर मार्च में ले गए। सेकेंड पेपर को भी फरवरी से मार्च में ले गए। अपनी कारनामों से बाज नहीं आने वाली यूनिवर्सिटी। ग्रुप डी के नर्सिंग कॉलेजों को संबद्धता देने में बड़ा खेल। इससे रिलेटेड न्यूज़ पहले भी आ चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। कुल सचिव का ऑडियो वायरल होने से खुली सौदेबाजी की पोल। कुल सचिव का जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उससे पूरी बात क्लियर हो चुकी थी। मतलब ये बात ओपनली हर किसी को, हर एक को पता है कि क्या कुछ अमाउंट लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है दिन दहाड़े। और उसी के चक्कर में यूनिवर्सिटी सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। सारे छात्रों के एग्ज़ाम को रोकी हुई है, उनके सेशंस को डिले करते जा रही है।
तो ये बात कोई नई बात नहीं है, कोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं सुधरे एमयू के अफसर। इससे रिलेटेड भी अपडेट आई थी, आप लोग को पता होगा ये बात, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था। और बता दूं, देखो आप लोग की 21 जनवरी की अपडेट में ये आया था पेपर में कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का यू टर्न, डुप्लीकेट प्रिंसिपल रखने वाले 3 कॉलेजों को अब शर्तों के साथ दे दी संबद्धता। पहले 1-2 कॉलेजों को इन्होंने मान्यता देने का निर्णय लिया था, कुछ टर्म कंडीशन रखकर, जहाँ पे 2 कॉलेजों को दे दी गई थी मान्यता। लेकिन इस बारी यूनिवर्सिटी डी श्रेणी के, डी ग्रुप के सारे कॉलेजों को मान्यता देने के लिए तैयार है। कि डी श्रेणी में क्या कुछ वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से करा था, क्या कुछ जांच करी थी यूनिवर्सिटी, तो ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के साइट पे ही नोटिस आई थी 30 दिसंबर को 2022। जो मीटिंग अटेंड हुई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें श्रेणियां बनाई गई थी ABCDE ऐसे कर करके। तो मैं इसमें आप लोग को डी श्रेणी बता दूं, दिखला दूं कहाँ पे है। डी श्रेणी के कुछ कॉलेजों की लिस्ट थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने भी उस टाइम वीडियो में आप लोग को दिखाया था, अच्छे से बताया था, लेकिन एक बार मैं उसको फिर से आप लोग को दिखला दूँ, फिर से आप लोग को बता दूँ कि वो डी श्रेणी वाले पेज कहाँ पे है, उसमें क्या कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से लिख रखा है। तो डी श्रेणी में कुछ कुछ कॉलेज के लिस्ट थे, कुछ कॉलेज के नाम थे उस लिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई श्रेणी और डी श्रेणी। समूह डी की सूची निम्नानुसार, जिन महाविद्यालयों के प्रकरण संबद्धता हेतु मान्य नहीं किए गए हैं उन सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे लिस्टेड है। 1 से लेकर के सीरियल वाइज आपके 25 कॉलेज हैं। यहाँ पे आप अपने अपने कॉलेज का नाम देख सकते हो, जिन स्टूडेंट्स का नाम इन श्रेणी में था वो आप अपने अपने कॉलेज का नाम देख सकते हो सीरियल वाइज। और अब आप लोग ये समझ लो कि आप सारे इन 25 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की कॉलेज की संबद्धता देने का निर्णय यूनिवर्सिटी ने कर लिया है, बस फाइनल डिसीजन अनाउंस करना है। अब इस बात से परीक्षा की तारीखों का क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशन है, वो मैं आप लोग को समझा दूं कि अगर ये सारे कॉलेज की मान्यता दे दी जाती है, वापस रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की तारीख बदलेगी, जो यूनिवर्सिटी बीते समय से करते आ रही है। आप लोग को मैं एक और नोटिस दिखा दूं कि यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है, मतलब 3 साल से अब तक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ही कर रही है, एग्ज़ाम तो ली ही नहीं है। और फॉर्म भरने के बाद तो दूर किए, वो सारे जो भी नोटिस थे वो फेक थे, झूठे थे। 20 जनवरी की ये नोटिस है जो यूनिवर्सिटी अपने साइट पे खुद अनाउंस करती है। इसमें 23 फरवरी से 27 फरवरी रजिस्ट्रेशन का डेट निर्णय किया जाता है, ठीक है। फिर बीते दिन के बाद, कुछ दिन हो जाने के बाद 27 जनवरी को फिर से एक नोटिस अनाउंस्ड आती है यूनिवर्सिटी के साइट पे, जिसपे 30 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में रखा जाता है रजिस्ट्रेशन की तारीख। फिर वापस से 10 फरवरी को एक और नोटिस रिलीज़ होती है, जिसमें 11 फरवरी से 17 फरवरी यूनिवर्सिटी डेट अनाउंस करती है रजिस्ट्रेशन की। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाते जा रही है, क्या 17 के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। अगर यूनिवर्सिटी ने फाइनली डिसीजन अनाउंस कर दिया कि वो सारे डी श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता दे दिया गया है, तो वो सारे 25 से 26 कॉलेज लिस्टेड जो है, उन सारे कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, उन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो उनके लिए फिर से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की तारीख तय करेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप होगा और फॉर्म फिलअप के बाद ही परीक्षा कंडक्ट होगी। और ये सारी बात तो रह गई अलग। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे मैं कि 70 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता व संबद्धता देने की CBI करेगी जांच। ये वाली जो न्यूज़ आई थी ये 21 फरवरी को कोर्ट में रिलीज़ होगी। ये इस पर याचिका क्या दायर करके हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, और न्यायमूर्ति रोहित आर्या और सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में क्या कुछ सुनवाई होती है, हाई कोर्ट क्या कुछ अनाउंस करती है, ये भी एक सस्पेंस है। तो 21 फरवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले भी 17 फरवरी को आपकी यूनिवर्सिटी के साइट पे हो सके, मे बी मेरे तरफ से तो 70 से 80% चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी वापस से रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाएगी। यानी 17 फरवरी या 18 फरवरी को एक और नोटिस आएगा, जिसमें 1 सप्ताह के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से एक्सटेंड हो जाएगा। यही सब बातों से आप ये समझ लो कि यूनिवर्सिटी एक इशारा दे रही है कि एक बारी फिर से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल UG PG के स्टूडेंट्स के परीक्षा की तारीखों में बदलाव आ सकते हैं। इसी के साथ इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा मेरे साथ तो मैं उस अपडेट को आप लोग के पास पहुंचाऊंगा। और अगर नर्सिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट या कोई सूचना मुझे पहले मिलती है तो मैं आप लोग तक
बताऊंगा, आप लोग को अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।